पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी शनिवार दोपहर अपने 3 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। उनके आगमन पर कोसी पुल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, पटका एवं गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद वे सीधे शंकरपुर स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां प्रमुख पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नकवी ने रामपुर में चल रहे मतदाता शुद्धिकरण अभियान तथा SIR प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि जिले में मतदाता शुद्धिकरण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है तथा जनता से भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर अधिकारी BLO को पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुव्यवस्थित रूप से दर्ज हो सके और किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने ना पाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि वह स्वयं ही मतदाता शुद्धिकरण प्रक्रिया में भाग लेते हुए कल 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे शंकरपुर स्थित अपने निवास पर अपना मतदाता शुद्धिकरण फॉर्म भरकर BLO को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि स्वयं इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो जनता को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। नकवी ने बैठक में मौजूद जिम्मेदार पदाधिकारियों से बूथ स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है और भाजपा इस दिशा में संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत सदस्य ख्यालीराम लोधी, अशोक बिश्नोई, जागेश्वर दयाल दीक्षित, कपिल आर्य, मोहन लोधी, संतनाम सिंह, विकास दीक्षित, सोनू लोधी, अजय सैनी, प्रदीप गुप्ता, विक्रम सिंह, आकाश सक्सेना, अर्जुन रस्तोगी, मिथिलेश सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नकवी ने इस दौरे को आगामी चुनावी गतिविधियों और संगठन सुदृढ़ीकरण के लिहाज में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप भी जो है वो कब्र के अंदर से निकल आएगा, तब भी वो बाबरी मस्जिद नहीं बनवा पाएगा। बाबरी मस्जिद जो है वो का जो विदेशी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, उनकी कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो लोग इस तरह का जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की आपराधिक अराजकता की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं कोई पद नहीं है, कुलसचिव? देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ सबको समझना चाहिए। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो आधुनिक शिक्षण संस्थान है, उसमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो आतंकवाद का जो है वो हरकत जो है वो स्वीकार नहीं है। आधुनिक शिक्षण संस्थानों को जो है आतंकवाद के जो है वो सुरक्षा केंद्र नहीं बना सकते। तालीम के आंगन को जो है वो आतंकवाद का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी सही है कि एक दो गिनी चुनिंदा घटनाओं के आधार पर हम सभी शिक्षण संस्थानों को शक के दायरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये बात सही है कि एक नया रूप और रंग जो है वो टेक्निकल टेररिज्म का शुरू हुआ है, और अगर टेक्नोक्रेट जो है वो टेररिज्म के रास्ते पे जाएंगे तो वो एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है। जो ये तकनीकी लोग जो है वो अगर आतंकवाद का रास्ता चुनेंगे तो वो मानवता के लिए भी, मुल्क के लिए भी और पूरी की पूरी जो है वो विश्व के लिए जो है ख़तरनाक है। लेकिन जो है वो मैं मानता हूँ कि जो आधुनिक शिक्षा के संस्थान हैं वो अराजकता की दीक्षा का जो है वो सेंटर नहीं हो सकते, संस्थान नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देखो BLO काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। जिन जगहों पर सरकारों द्वारा, जिन जगहों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा भड़काया जाने के काम हो रहा है, भरमाने का काम हो रहा है, जो है वो धमकाने का काम हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की खबरें ज़रूर आ रही हैं। उसकी भी चिंता करने की सबको ज़रूरत है। लेकिन ममता जी को भी समझना चाहिए कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ अगर कोई करेगा तो बड़े बड़े लोगों का गढ़ जो है वो गड्ढे में चला जाता है, और उनका गढ़ भी जो है वो जो बोगस वोटरों का जो गढ़ था वो गड्ढे में जाने वाला है। जो मतदाता शुद्धिकरण अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसके तहत मैंने अपने बूथ के जो BLO हैं शर्मा जी, उनको जो है वो आज अपने मतदाता जो सूचियां हैं उसके शुद्धिकरण से संबंधित जो फार्म है वो भर करके जमा किया और दिया।
ये जो प्रक्रिया है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की ये एक मजबूत प्रक्रिया है। जो बोनाफाइड वोटर हैं, जो वैध वोटर हैं, उनकी 100% सुरक्षा इसमें है और जो बोगस वोटर हैं, जो अवैध मतदाता हैं, उनकी समीक्षा और सफाई के लिए है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है और ये पहली बार नहीं हो रही है, लगातार ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि कुछ लोग जो है वो डायनेस्टी के डिफीटेड डपोर संघ जो हैं, जो परिवार तंत्र के पराजित जो पराक्रमी हैं, वो इसको लेकर के भय भ्रम का भंवर जाल फैलाने में लगे हुए हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर के सवाल करने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के परीक्षार्थी हैं जो बिना परिश्रम के प्रमाण पत्र चाहते हैं, बिना पढ़े हुए प्रमाण पत्र चाहते हैं, बिना लिखे हुए जो है वो पास होना चाहते हैं। और जब ये जनता इनको फेल कर देती है, परीक्षा में जब ये फेल हो जाते हैं तो बाहर निकल के कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स था और उसके बाद जो है हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के इसी पे जो वोट चोरी को लेकर के बीएलओ के नाम पर जो है वो इनका ये एक पिटा हुआ जो पटकथा है वो पहले भी बिहार के चुनाव में इन्होंने शुरू की थी। उसमें तो ये विदेशी एक मॉडल को भी की एंट्री भी जो है इनको सरकार में नो एंट्री का इनके दौर को ख़त्म नहीं कर पाई। अब फिर उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने में जो जुनून जज्बा है उसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की इनकी जो गड़बड़ झाला है वो गड़बड़ झाला गड्ढे में जा रहा है। सर, बंगाल में जिस तरह से